You are watching Fact India News। चार धाम यात्रा में प्रतिदिन दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ाई जा सकती है संख्या। आज होने वाली बैठक में होगा फैसला। महाराष्ट्र में उद्धव गुट की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शिंदे गुट को नाम और निशान मिलने पर जताई आपत्ति, याचिका की दायर। पूर्वोत्तर राज्य में बीजेपी को सताया हार का डर। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे नागालैंड और मेघालय का दौरा। कई रैलियों को करेंगे संबोधित। फरवरी में ही लू का कहर, कई राज्यों में बड़ी गर्मी। राजधानी दिल्ली में भी बढ़ा तापमान। कर्नाटक चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है और बीजेपी इस बार किसी भी तरह फिर से सत्ता में लौटने के लिए बेताब है, लेकिन बीजेपी की सारी उम्मीदों पर कांग्रेस पानी फेर सकती है। दरअसल इस बात के संकेत चुनाव पूर्व होने वाले सर्वे में मिल रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी में उठ रहे बगावत के सुर भी उसकी जीत की संभावनाओं को कम कर रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में अप्रैल तक चुनाव होने की संभावना है। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी हैं। बीजेपी की तैयारियों को धार देने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिन के कर्नाटक दौरे पर हैं, जहां वो उडुपी, बेलूर, मंगलूर और चिकमंगलूर में अलग अलग कार्यक्रमों और रैलियों में हिस्सा लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने पहुंचे हैं, लेकिन उनके दौरे से पहले चिकमंगलुरु के बीजेपी नेता एचडी थमैया ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस प्रवेश किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने थमैया और उनके समर्थकों का स्वागत किया। बीजेपी अध्यक्ष के दौरे से पहले बीजेपी में पड़ी ये फूट ये दिखलाती है कि बीजेपी के सत्ता से हटने के दिन करीब आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की हालत कर्नाटक में खराब दिख रही है। आपको बता दें कि कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की रणनीति पर चलकर बीजेपी ने 25 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाया था और विपक्ष के खाते में सिर्फ 3 सीटें आई थीं। इनमें कांग्रेस और जेडीएस को एक सीट जबकि 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। 2019 में जिस जनता ने खुलकर बीजेपी का साथ दिया था, इस बार वही जनता बीजेपी को झटका दे सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सी वोटर और इंडिया टुडे के ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को राज्य में 17 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं। ऐसा ही सर्वे 6 महीने पहले भी किया गया था। तब यूपीए और एनडीए दोनों को 13-13 सीटें मिलती हुई दिखाई गई थी, लेकिन अब यूपीए की सीट 4 बढ़कर 17 पर पहुंच गई हैं। यानी सिर्फ 6 महीने में बीजेपी गठबंधन की सीटें 4 कम हो गई हैं और कांग्रेस गठबंधन मजबूत हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर आप तक पहुंचती रहे।